नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम डॉक्टर कहते। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग विशेषज्ञों के साथ। इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है एड्स जानकारी एवं बचाव, और इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो विशेषज्ञ उपस्थित हैं। पहले हैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल सर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मेडिसिन, और दूसरे हमारे साथ हैं डॉक्टर जीजे राव, जो कि एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं छत्तीसगढ़ शासन। सर, कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्ते जी। दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कोई संशय आए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। तो दर्शकों, अगर आपको एड्स से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में आए तो आप हमारे डॉक्टर साहब से लाइव हमसे कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर को हम हर साल विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, और जैसा कि आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एड्स का ये जो हम दिवस मनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देना। क्योंकि आपको अभी करंट सिनेरियो बता दूं, इंडिया में लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा एड्स के पेशेंट हैं, और आयु वर्ग बता दूं 15 साल से लेके 50 साल के लोग इसमें शामिल हैं। 83% जिन्हें एड्स है, और एक खास जानकारी कि 39% महिलाएं हैं जिन्हें एड्स है। तो ये एड्स जो बीमारी है काफ़ी गंभीर रूप ले रही है। तो आइए आज हमारे विशेषज्ञों के साथ हम जानेंगे कि एड्स क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, कारण एवं निवारण सब कुछ जानेंगे। और इसके पहले जम्मो देखैया मनल बहुत बहुत जय जोहार। और अब हम टाटा स्काई में भी उपस्थित हैं और हमारा चैनल नंबर है 1174। तो आइए इस बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा कि क्या है एड्स सर, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। एड्स बोलने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि HIV और एड्स दोनों एक ही चीज़ नहीं है। जी। HIV किसी का पॉजिटिव आता है तो आम जनता में यह भ्रांति है कि उसको एड्स हो गया, तो ये भ्रांति को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी HIV पेशेंट, हर HIV पॉजिटिव पेशेंट को एड्स नहीं कहा जा सकता। दो तरह के HIV पॉजिटिव को हम बोल सकते हैं। एक होता है पीपल लिविंग विथ HIV पॉजिटिव स्टेटस, दूसरा होता है एड्स। एड्स की HIV इन्फेक्शन के यूजुअली 4 स्टेजेस होते हैं। जो पहले और दूसरे स्टेज को हम बोलते हैं HIV पॉजिटिव है, लेकिन जब यह पूरे शरीर में फैल जाता है और जब बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है जिसको हम अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन बोलते हैं, और बहुत सारी बीमारियां उसके कारण हो जाती है, जब 3rd स्टेज और 4th स्टेज में पहुंच जाता है, या इसको हम ये बोल सकते हैं कि HIV वायरस का जो उन्नत संक्रमण रहता है उसे हम एड्स कहते हैं। तो आजकल यूजुअली जो HIV पॉजिटिव पेशेंट के इलाज के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध है, जिसको हम हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज पे, उसे कारण बहुत सारे मरीज एड्स वाली स्टेज पे नहीं पहुँचते। तो और जो HIV पॉजिटिव है लेकिन जिनको एड्स डेवलप नहीं हुआ है, वो जैसे नॉर्मल जनता नॉर्मल लाइफ स्पान रहता है, वैसे ही उनका भी लाइफ स्पान रह सकता है, वो भी उतना ही अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। तो हर HIV पॉजिटिव को एड्स कहना जरूरी नहीं है, एड्स कहना ठीक नहीं है। ये मेडिकल साइंस के द्वारा प्रमाणित हो चुका है। जी सर, बहुत ही विस्तृत जानकारियाँ दी। इसके अलावा सर राव सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एड्स, जैसा कि सर ने बताया कि इस तरीके से होता है, और HIV पॉजिटिव और एड्स में एक डिफरेंस होता है। तो एड्स की, क्योंकि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, तो क्या क्या ऐसी शासकीय सेवाएं हैं या क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जो एड्स पेशेंट के लिए बनी हुई हैं, वो हमारे दर्शकों के लिए आप हमें बताएं। यस मैम, सर ऑलरेडी अच्छा जानकारी दे चुका है जी। बट एक्चुअली सर का कहने का सही है, HIV पेशेंट एंड एड्स पेशेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स ए जेनेटिक डिसीज है। वंस बॉडी का अंदर एंट्री होने के बाद है ना, एक विंडो पीरियड होती है जी। ये विंडो पीरियड में है ना, सबका HIV आने के बाद इसका टाइम स्पैन होती है 5 to 10 ईयर्स होता है। कुछ लोग का ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी एंड एज एंड सेक्स एंड देयर कैपेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन, टाइम, प्लेस, पर्सन टाइप। एक्चुअली ये पीरियड में क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉडी का इंटरनल इम्यून सिस्टम है जी। ये क्या होती है, वायरस इज द इट्स लाइक जेनेटिक डिसीज है एक तरह। वंस हमारा बॉडी का अंदर घुसने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू वन थिंग ऑन दैट, ये कंट्री का सिक्योरिटी सिस्टम है
दिल्ली में हम लोग का कैपिटल सिटी है, जी। एक टेररिस्ट अंदर घुसता है, ये हमारा पुलिस वाला का नकल बनता है, हमारा सिस्टम का वट एवर मॉनिटरिंग सिस्टम का पूरा यहाँ से होती है, सिग्नल जाती है हमारा फेरफ्री में, बॉर्डर्स में। ये टेररिस्ट क्या करते हैं, डायरेक्टली इतना सारा सैनिक का साथ युद्ध नहीं कर पाएगा, बट हमारा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म का डैमेज कर सकता है। एक छोटा जगह में है, वो वन प्लेस में है, ये नकल बन के कर सकता है। इसी का कारण क्या होता है, पूरे एंटायर सिस्टम का वट एवर रक्षणा व्यवस्था का डैमेज हो जाती है। सेम इवन हमारा बॉडी में भी है हाल है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा रोगनिरोधक शक्ति होती है, ये हमारा प्रोवाइड करती है। ये हमारा बॉडी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये हमारा बॉडी के अंदर जाएगा, जाके ना हमारा नकल बन जाती है। इससे क्या होती है, हमारा फॉरेन जब बॉडी जैसे एक्टिव नहीं करता है, इसी का कारण हमारा बॉडी हेल्थ सिस्टम है ना, इसका पहचान नहीं पाती है। ये धीरे 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 हमारा हेल्थ सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का डैमेज करेगा। जनरली व्हेन आई एम टॉकिंग, अभी मैं मुंह से बात हो रही है, नियरली 2000 to 3000 वायरस बैक्टीरिया सब बाहर आती है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। वही बिकॉज ऑफ वी आर रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग इम्यूनिटी अच्छा है, बट ये हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगी, सभी अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन से ये पूरा हमारा बॉडी में, मतलब सभी तरह वायरस हो, बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, सब एक्टिवली करेगा। HIV इज द वायरस, एड्स इज द सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब ये मल्टीपल बीमारी का कॉम्बिनेशन है, मतलब मल्टीपल पैरासाइट और वायरस बैक्टीरिया इन्वॉल्वमेंट करके होती है। इसमें सर का बात सही है, 4 स्टेजेस होती है। प्राइमरी स्टेज में हम लोग पहचान नहीं पाते, मैं ऑलरेडी बोला, ये विंडो पीरियड होते हैं ना, छुपा के नकल बन के हमारा डैमेज कर रहे हैं। डैमेज होने के बाद बीमारी होती है ना, ये टाइम सिम्टम्स दिखेगा। ये जनरली सेकंड स्टेज एंडिंग और थर्ड स्टेज में दिखती है। सेकंड स्टेज में जनरली बुखार आएगा, वेट लॉस होगा, मोशंस होगा, ऐसे होती है। थर्ड स्टेज में लिम्फेटिक से लिम्फ इन्वॉल्वमेंट होती है ना, लंग्स इन्वॉल्वमेंट होती है, टीबी हो, अदर टीबी का रिलेटेड लंग का न्यूमोनिया हो, ऐसे आने के। फोर्थ स्टेज में ऑटोमेटिकली कैंसर, स्किन डिसीजेस, फिर फोर्थ स्टेज एंड इज द डेथ अंदर। दिस इज द व्हाट इज HIV का एंड एड्स का वेरिएशन है। बट लोग क्या ना, ये विंडो पीरियड होती है, इसी में पहचानना मुश्किल है। मैं एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, बीमारी होने के पहले दवाई क्या लेना है, इसका पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स है। ये क्यों होती है HIV? ये 4 तरीका है। ये में भी बॉडी फ्लूइड से होती है मेनली। बॉडी फ्लूइड्स में क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होगा, नहीं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन होगा, नहीं तो IUD यूज, मतलब इंट्रा। सर, मतलब अगर हम बात करें तो आप ये बता रहे हैं हमें कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये उसको कम कर देता है। बहुत ही आपने विस्तृत में इसकी जानकारी दी और एक एक स्टेप आपने बताया। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सर कि कौन कौन से ऐसे कारण है जिससे कि एड्स हो सकता है, सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी, एड्स होने के सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि असुरक्षित यौन संबंध, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नीडल शेयरिंग और प्रेगनेंसी से बच्चे में जाना, ये 4 सबसे मेन कारण हैं एड्स होने के। यूजुअली हमें इन 4 कारणों से ही बचाव करना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग से भी एड्स हो सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम रहती है, 0.5% करीब रहता है ब्रेस्ट फीडिंग से। ये 5-6 संभावनाएं मेन है। जी सर, तो आपने 4 चीज़ें बताई जिससे ये चीज़ें हो सकती है। तो सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात कर रहे थे, तो अगर हम डायरेक्टली स्कीम्स में आए कि क्या क्या स्कीम्स है जो एड्स पेशेंट्स के लिए, या मैं कहूँगी कि HIV पेशेंट्स के लिए है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हमारे दर्शकों के लिए आप हमें बताइए। जी, एक्चुअली सर 4 वेज ऑफ ट्रांसमिशन के लिए बता दिया। मेरा काम है ना इसी के लिए IEC बढ़ाना, सरकार का तरफ से। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग IEC बढ़ाना मतलब सर, मतलब एक जागरूकता में ये 2 तरीका है। HIV इज नॉट जनरलाइज्ड बीमारी है, ये छुपाता है लोग, STD का भी छुपाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा STDs फीमेल का होती है। इसी का कारण क्या है ना, ये मिथ होती है। ये मिथ में HIV पेशेंट का साथ रहना, इसका साथ खाना पीना, ऐसे बहुत सारा क्वेरीज कम्युनिटी में रहते हैं, इसका दूर करना है। इसी के लिए हम लोग नियरली 70% ऑफ बजट, नैको का बजट, हम लोग ये मिथ अवॉइड करने के लिए TI मतलब TI इंटरवेंशन है। ये क्या करेगा,
मैं डॉक्टर होगा तो थर्ड पार्टी बनता हूँ, जी। इसीलिए लोग का बीच में सम एनजीओज, इसका साथी, ये लोग का हम लोग ट्रेनिंग देके नियरली हमारा स्टेट में 56 एनजीओज काम कर रहे हैं अलग अलग जगह में, लाइक ट्रकर्स, फीमेल सेक्स वर्क के लिए अलग है, एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग है, आईडीयूस है, स्पेशली बिलासपुर डिवीजन में वी हैव दैट, इसके लिए मैं अलग अलग से प्लान किया हुआ है। ये एनजीओज क्या करते हैं, कम्युनिटी के साथ जोड़ के, फॉर एग्जांपल बिलासपुर में नियरली 200 केसेस है आईडीयूस का, मतलब इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं ना, ये लोग में हम लोग HIV पहचाना हुआ है। सिंस एक्चुअली 4-5 साल से ये चल रहे हैं, अभी एक्सटेंसिवली इसके लिए काम कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा व्हेन रिसेंटली आई टुक चार्ज रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, वी आर प्लानिंग ऑन दैट। एट द सेम टाइम HIV आने के बाद मेरा तरफ से क्या सुविधा है, इसके लिए न्यूट्रिशन सपोर्ट चाहिए। मैं बोला था एक्चुअली बीमारी के लिए सर क्लिनिशियन से ये लोग मेडिसिन व्यवस्था करते हैं, सिस्टम में हमारा ART सेंटर से ये लोग मेडिसिन देती है, 8 ART सेंटर से ये लोग साथ ही साथ काउंसलिंग करते हैं, लाइफ टाइम दवाई लेना है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑन दैट पेशेंट। न्यूट्रिशन सपोर्ट चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए हम लोग का सब कार्ड बना हुआ है, ऑल वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशन ये लोग का वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कार्ड है, एंड इसके लिए टेस्टिंग के लिए ड्रग्स है, टेस्टिंग है, काउंसलिंग है, सब हमारा सिस्टम से फ्री में मिलती है, कोई भी चार्जेबल नहीं है। सर एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। यस मैम। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैडम, मैं डोंगर से जसविंदर सिंह पिट्टू। जी जसविंदर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। अग्रवाल साहब को नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जसविंदर जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि ये जो एड्स के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दे दें, और मेरा प्रश्न और है कि ये एड्स बच्चों को भी हो सकता है, जैसा कि माँ बाप को होगा, तो ये आगे भी जाके एड्स बेहतर जानकारी दे दें। माँ बाप को होगा तो यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के समय वेजाइनल डिलीवरी से एड्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए कुछ दवाइयाँ हैं जिनको प्रेगनेंसी के समय देने से बच्चे में एड्स होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन की सलाह दी जाती है यदि प्रेग्नेंट लेडी है, तो वेजाइनल डिलीवरी ना करा के सिजेरियन सेक्शन कराने से एड्स की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। जी, वेजाइनल डिलीवरी से एड्स होने की HIV पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन सिजेरियन सेक्शन करने से और कुछ दवाइयाँ जो हम प्रेगनेंसी के समय देते हैं, कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों देने से बच्चे में HIV पॉजिटिव होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और राव सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जितना मुझे आपसे बात करके समझ में आया कि जो गवर्नमेंट का मुख्य काम है वो जागरूकता फैलाना है कि जो एक टैबू बन गया है, एक कॉलर जी, हाँ, जो एक टैबू बन गया है सर कि ये हम इनके साथ ना खाएं ना बैठे, इन्हें जो हम अलग से डील करते हैं ये हम ना करें, इन्हें एक सामान्य समझे। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारियाँ सर। इसके अलावा मैं आपके पास आना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि हम एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ पुश ऑन करें तो बच्चे में एड्स नहीं आएगा, ऐसा ही जो मैंने समझा है। वेजाइनल डिलीवरी ना करा के सिजेरियन सेक्शन की सलाह ज़्यादा दी जाती है। ये ट्रीटिंग फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट के संयुक्त ट्रीटमेंट में किया जाता है। कुछ दवाइयाँ, स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी के समय HIV प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है, जिससे बच्चों में जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, मतलब फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, उसकी संभावना और काफ़ी कम हो जाती है और रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। मैडम, इसके लिए सिस्टम से भी एक सुविधा है, वर्टिकल ट्रांसमिशन का। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं सर, माफ़ी चाहूँगी। तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं रेवल बोल रहा हूँ मैडम, दयाल मांदा बाजार, जिला राजनांदगांव से। जी, आपका टीवी का थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए सर, आपका आवाज़ क्लियर नहीं है। जी ठीक है सर, नमस्ते जी। नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल पूछिए। जी एड्स है मैडम, वो दिनों दिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उनका लगता है ना उपचार कुछ टाइम के बताना है, बताइए। जी, लक्षण जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लिम्फ नोड में सूजन,
बुखार, लंबे समय तक बुखार रहना, वेट लॉस होना, वेट लॉस मतलब मोर देन 10% वेट लॉस इन ए मंथ, और यदि किसी को 3-4 महीने से ज़्यादा का दस्त हो रहा है और हमें कोई कारण पता नहीं चल रहा है तो भी ये एड्स के कारण हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को मुंह में घाव होना, ओरल अल्सर, मुंह में फंगस होना, ओरल कैंडिडियासिस, ये स्टेज 1 और 2 में होता है। लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेशेंट को यदि निगलने में तकलीफ हो रही है तो वो ईसोफेजियल कैंडिडियासिस, जिसको हम एज डिफाइनिंग इलनेस भी बोलते हैं, तो ईसोफेजियल कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस और लिम्फ नोड में सूजन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, या फिर किसी पेशेंट को आपने ब्लड टेस्ट किया, उसको खून की कमी आई, TLC कम आया, प्लेटलेट कम आया या लिम्फोसाइट कम आया, तो फिर ये सब एड्स के लक्षण होते हैं जी। HIV के लक्षण होते हैं। बार बार हमारे मुंह से एड्स निकल जाता है, लेकिन HIV और एड्स दोनों को हमेशा अलग अलग मानना चाहिए जी सर। हम जैसे एड्स की बात कर रहे थे सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि मान लीजिए कि किसी को एड्स हो गया है, तो पहला स्टेप क्या एक पेशेंट को लेना चाहिए? सबसे पहले तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो एक फिजिशियन होने के नाते पहला स्टेप क्या उन्हें लेना चाहिए, फिर कौन से ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, इसकी विस्तृत में हमें जानकारी दीजिए कि कैसे एक पेशेंट डील करे जब उसे पता लगता है पहली बार कि वो एड्स का पेशेंट हो चुका है। इन दैट केस यस जी सर। तो पहली बार यदि HIV पॉजिटिव किसी को आता है तो हम केवल एक ही टेस्ट पे हमें पेशेंट को नहीं बोलना चाहिए कि आपको HIV पॉजिटिव है। हमें इसको एंटीबॉडी पॉजिटिव 2 डिफरेंट इम्यूनो एसे से करने के बाद ही पॉजिटिव बोलना चाहिए। एक दूसरा होता है जिसको हम HIV कंफर्मेशन टेस्ट बोलते हैं। ये तो 2 डिफरेंट एमिनो एसिड से एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के बाद ही हमें HIV पॉजिटिव डिक्लेयर करना चाहिए। HIV पॉजिटिव डिक्लेयर करने के बाद हमें कुछ टेस्ट हमें से बेसलाइन सब पेशेंट में करते हैं। उसमें से 2 सबसे, ऐसे तो सभी अंगों का लीवर फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, आई चेकअप सभी करते हैं, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम 2 टेस्ट करें। एक टेस्ट होता है जिसे हम CD4 काउंट बोलते हैं। CD4 काउंट ये यूजुअली CD4 रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर कुछ स्पेसिफिक कोशिकाओं में पाया जाता है मनुष्य की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है T हेल्पर लिम्फोसाइट। T हेल्पर लिम्फोसाइट में पाया जाता है। कुछ मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये माइक्रोग्लियल सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है। तो इनमें हम CD4 काउंट देखते हैं, जो T हेल्पर सेल्स रहते हैं उसमें CD4 काउंट और CD8 काउंट भी करते हैं, बट CD4 काउंट इज ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलावा हम HIV वायरल RNA लोड करते हैं। तो ये 2 टेस्ट करने से हमें पता चलता है कि कितना पेशेंट सीरियस है। माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ, कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं सर? हाँ, मैं रज्जू चंद्राकर बोल रहा हूँ। चंद्राकर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए जी। हेलो सर, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे जी। जी सर, फोन फिर से कनेक्ट हो गया या जी। चंद्राकर जी, कार्यक्रम में स्वागत, अपना सवाल पूछिए जी। मैडम, क्या है कि एड्स क्या है, तो पहचान क्या है, और जिसे एड्स होता है तो कितने जी सकता है या मर सकता है, इसका कुछ उपाय बताइए सर। कि अगर एड्स हो गया तो उसकी क्या पहचान है और कितने दिन में पता लग सकता है? चंद्राकर जी, पहले तो जैसे हमने चर्चा की शुरुआत में ही की थी, आप अपन किसी भी हर HIV पॉजिटिव को एड्स ना कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एड्स उन्नत संक्रमण स्टेज, जो स्टेज 3 या स्टेज 4 ऑफ HIV इन्फेक्शन होता है वो होता है। तो HIV पॉजिटिव बोलने से पेशेंट को थोड़ा सा, पेशेंट कंट्रोल वाली स्टेज पे है, पेशेंट का HIV पॉजिटिव है। तो आजकल 2 तरीके से बोलते हैं। एक बोलते हैं पीपल लिविंग विथ HIV पॉजिटिव स्टेटस, दूसरा होता है यदि पेशेंट 4th स्टेज पे पहुंच गया है तो उसको बोलते हैं एड्स। तो HIV पॉजिटिव होने में बोलना ज़्यादा मेरे ख्याल से उचित रहेगा। राव साहब भी उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। HIV पॉजिटिव होने से पेशेंट उतना ही जीवन, जैसे नॉर्मल आदमी 75 साल 80 साल जी सकता है, 65-70 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी जी सकता है, तो HIV पॉजिटिव पेशेंट भी यदि पूरी तरह से अच्छे से दवाई HIV पॉजिटिव की दवाइयाँ ले, दैट इज हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, और नियमित जांच करते रहे, नियमित डॉक्टरी सलाह लेते रहे, तो वह
पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे नॉन HIV पेशेंट का रहता है, उस पेशेंट की तरह एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकता है यदि वो प्रॉपर दवाइयाँ ले, प्रॉपर जांच कराए, प्रॉपर एड्स सेंटर में जाके अपनी जांच कराए और सलाह लेते रहे। तो जी सर, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो हम HIV पॉजिटिव और एड्स में जो कंफ्यूज होते हैं, तो बेसिकली HIV पॉजिटिव होने के बाद में एक स्टेज के बाद स्टेज आता है, और जैसा राव सर आपने मुझे कहा था, आपने बताया था कि जो स्पैन होता है वो कई बार 9-10 साल भी होता है, या कुछ उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है कि HIV से एड्स तक के हम कितने दिन में पहुंचेंगे, लेकिन एक दोनों में डिफरेंस होता है। तो उस बारे में जैसा कि सर कह रहे थे कि आप प्रकाश डालेंगे, तो वो हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि HIV पॉजिटिव होना का मतलब एड्स होना नहीं होता है, उस बारे में अगर आप विस्तृत में हमारे दर्शकों को बताएं। जी यस मैम, एक क्लियर फंडा है, प्राइमरी स्टेज में आपका पता भी नहीं चलेगा जी व्हाट इज योर एक्टिविटी से, यही आपका साइन है। जी मतलब आप कौन सा काम करता है, मे बी अनसेफ सेक्स कर रहे जी। हैं, नहीं तो अनएक्सपेक्टेडली एक्सीडेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ होगा, जी। नहीं तो कुछ एक्सीडेंट का समय में, स्पेशली हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट में होती है, सर्जरी करने के टाइम नीडल प्रिक हो जाती है, आर एल्स स्पेशली हमारा डॉक्टर्स लोग थोड़ा सेंसिटिव रहती है, पेशेंट आने का टाइम है ना, इसका बचाने के चक्कर में अपना खुद का ध्यान नहीं रह पाते, दैट टाइम ब्लड स्प्लिट होगी, दैट टाइम बॉडी फ्लूइड इज ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन टू दी HIV, ओके, दीज कंडीशंस एंड मल्टीपल अटेम्प्ट ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, लाइक कोई भी HIV पेशेंट से अपना सेम नीडल यूज करने का कारण। माफी चाहूंगी, कॉलर हमसे जुड़ गए, फिर हम आप इस चर्चा को जारी रखेंगे। जी हेलो 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 जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुजको बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी पटेल जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल पूछिए। जी आज ये सवाल, आज के कार्यक्रम में आपको और डॉक्टर साहब जी को नमस्कार जी। मेरा सवाल है, अगर कोई ग्रस्त है और उसको बीमारी है तो ऐसे हमें किस तरह से उनकी देखभाल चाहिए और दवा का सेवन करवाना चाहिए, इसके बारे में पूछना चाहते हैं। जी जी सर, मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न। जी एक बार अगर आप अपना सवाल फिर से पूछें तो भगत राम जी। जी सर, अगर एड्स भी है और मान लीजिए जैसे कोई दूसरी बीमारी है, शुगर हो गया या कोई और भी बीमारी है, तो उसका इलाज कैसे संभव है? बहुत अच्छा प्रश्न है पटेल जी। जी किसी को HIV पॉजिटिव है, एड्स है और दूसरी बीमारी है, तो दोनों बीमारियों का इलाज आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कीजिए। ऐसे भी देखा गया है कि जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है उन लोग में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। मींस उनमें डायबिटीज़ होने की चांसेस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के चांसेस, क्रॉनिक किडनी फेलियर के चांसेस और कुछ कुछ कैंसर होने के चांसेस HIV या एड्स पेशेंट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे लिम्फोमा है, कुछ कपासी सार्कोमा है, तो कुछ डिसीजेस HIV पेशेंट में नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में ज़्यादा होते हैं। तो दोनों बीमारियों के इलाज प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं। जैसे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में HIV पेशेंट में क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसमें HIV दवाइयों के डोजेस हमें काफ़ी कुछ एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि किडनी फेलियर के कारण। तो और पेशेंट जो HIV पेशेंट रहते हैं उनमें थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होने के चांसेस भी ज़्यादा रहता है। तो आप जो पूछ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि दो अलग अलग बीमारी है, एक बीमारी के कारण दूसरी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है, तो दोनों बीमारियों का हमें प्रॉपर इलाज करना पड़ता है। बहुत अच्छी जानकारियां दी आपने, और क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत में हो रहे तो जाते जाते सर आपका एक संदेश बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि हम एकदम प्रोग्राम के अंत में हैं, तो जी सर। जी एक्चुअली एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट में वही हम लोग का बीमारी क्यों आना है, बीमारी के पहले प्रिकॉशनरी मेजर ले लो, सेफ सेक्स यूज करो, इंट्रा ड्रग एब्यूज मत नहीं करो, एंड सम एक्सीडेंटली कुछ हो सकता है तो इसका हम लोग बचा नहीं पाएंगे, बट इवन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का भी एक सेफ कंडीशन में, सेफ प्रिकॉशनरी मेजर्स में अपना अपना सर्विसेज देना मैंडेटरी है। माय कंसर्न इज दैट प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्यूर। ओके, प्रिवेंट ठीक से करो, अपना अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, देश का आगे बढ़ो। जी जी सर, बहुत ही अच्छी जानकारियां दी सर। और क्योंकि एड्स एक ऐसा विषय है दर्शकों, जो आपको बता दूं कि अगर हम इस पे कितनी भी चर्चा करें तो वो ख़त्म नहीं होगी। तो सर आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। नमस्कार। थैंक यू मैम। जी सर। जी दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और एक आप जो भी डॉक्टर साहब ने बताया उसे आप फॉलो करें। आज के अंक के लिए बस इतना ही। आने वाले अंकों में नए विषयों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।